90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर से सुमित आपके साथ है। अभी हमसे बात करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अपर जिला अधिकारी अम्बेडकर नगर से डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी, पीसीएस। सर सभी को नमस्कार मेरा। और आज हम लोग चर्चा जिस विषय पे करने जा रहे हैं वो कैरियर काउंसलिंग, और उसमें भी स्पेशली हम लोग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। सर उससे पहले हम लोग बात तो इस टॉपिक पर करेंगे, लेकिन एक ऐसी बात जो अभी काफ़ी टाइम से हवाओं में गूंज रही है, वैक्सीनेशन, कोरोना, कैसा अनुभव रहा? वैक्सीनेशन हमारे देश में कोविड का इतना ज़्यादा प्रकोप आया हुआ था कि हर आम जनमानस भी उससे डरा हुआ था। लेकिन कोविड ने हमारे देश में नुकसान तो किया, पर विश्व के अन्य देशों की तरह नुकसान नहीं किया। उसके पीछे सबसे बड़ा ग्राउंड ये था कि हमारी सरकार उसको लेके पूरी तरह सतर्क थी, और देश की जनता ने भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के उसका साथ दिया, और लोगों ने जो नियम संयम बताया गया, अनुशासन बताया गया, उसका पूरी तरह से पालन किया। तो इसी क्रम में सरकार द्वारा हमारे देश की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में वैक्सीन जो बनाई गई हमारे देश के डॉक्टर्स के द्वारा, कुशल डॉक्टर्स के द्वारा, उसी को लगाए जाने का अभियान सभी जनपदों में चलाया जा रहा है। यूपी में भी चलाया जा रहा है उसका अभियान, हमारे जनपद में भी चलाया गया। तो ये कोविड वैक्सीन हम लोगों ने भी लगवाई, तो इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। और शुरुआत में कुछ लोगों में इसको लेके थोड़ा सा आशंका थी, लेकिन सरकार ने भी उसको एक तरफ से खारिज किया। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने भी बताया, इसको पूरी तरह सुरक्षित बताया। लेकिन अब किसी तरह का किसी को कोई आशंका नहीं है, लोग आगे बढ़ के इसको लगवा रहे हैं। वैसे भी हमारे जनपद में 80% से ऊपर अनुपात रह रहा है हर जब भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम जा रहे हैं। ओके सर, अब मेन टॉपिक पर आते हैं, करियर काउंसलिंग। यूथ काफ़ी कंफ्यूज है, तो करियर काउंसलिंग पर क्या कहना चाहेंगे? करियर काउंसलिंग का मेरा सबसे पहला तो ये कहना है, यूथ को तो जिस भी स्टेज में है, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे ग्रेजुएशन में, जिस भी स्टेज में है आज की तारीख में, पहले तो उसे अपना एक विज़न क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें बैंक में जाना, व्हाटएवर जो कुछ भी हमें बनना है वो हमें पहले दिन क्लियर कर लेना है, चाहे जिस भी स्टेज में हो। और उसके बाद फिर हमें उस चीज़ को पाने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर देना है। रास्ता तभी मिलेगा जब हमें एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए कोई। तो मार्गदर्शक आज की तारीख में हमें माता पिता के रूप में भी मिल सकता है, गुरुजनों के रूप में मिल सकता है, या फिर हमें इंटरनेट के माध्यम से भी मार्गदर्शन मिल सकता है। तो कोई भी अच्छा सा मार्गदर्शक खोज के पूरे डेडिकेशन, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर लग जाया जाए तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज की तारीख में चंद्रमा पर आदमी पहुंच चुका है, मंगल पर जाने का प्रयास कर रहा है, और हमारे यान मतलब सूरज के आसपास तक घूम के आ चुके हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं रह गया है जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हो। तो हम तो उन्हीं लक्ष्यों को पाने की बात कर रहे हैं जिस पे लाखों हज़ारों लोग जा चुके हैं। किसी भी अच्छी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते से चल के अब तक लाखों हज़ारों लोगों ने करियर अपना बनाया है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपना विज़न क्लियर करें, और आज ही क्लियर करें अपना विज़न कि हमें क्या करना है। और विज़न क्लियर करते समय ये ध्यान रखना हमें कि विज़न हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें उतनी बड़ी ही आंखें दी हैं। ईश्वर ने जितनी बड़ी आंख सभी की है, सब उन्हीं छोटी छोटी आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं। तो हमें भी जितना जहाँ तक दिखाई देता है, हमें विज़न हमारा उतना बड़ा होना चाहिए। मतलब जो कुछ दुनिया में सबसे बड़ा हमें दिखता है, जितना बड़ा हम सोच सकते हैं, विज़न हमारा उसी लेवल का होना चाहिए। और जब आप बहुत बड़ा विज़न बनाते हैं तब फिर आप स्वतः ही आपका व्यक्तित्व उसी तरह से विकसित होने लगता है, और आपका मैच्योर व्यक्तित्व उस चीज़ को पाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर आपको सुझा देगा। और जब आप कुछ बड़ी चीज़ मांगते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर आपको मिल जाएगा कि आप अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं। तो दूसरा मैंने ये बताया कि आपको बड़ा विज़न बनाना है, और उसके बाद फिर उस पर आपको लग जाना है। और जैसा आप बता रहे हैं कि एक कन्फ्यूज़ वाली बात, युवा कन्फ्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर एक भावना, ये वो खैर हर बार हम यही कहते हैं कि मतलब कोई एक नया ट्रेंड चल गया, लेकिन ये ट्रेंड हमेशा से था कि जब हम युवा वर्ग की तरफ देखते हैं तो उसमें से बहुत सारे युवाओं को पता नहीं होता कि उन्हें भविष्य में क्या करना है। तो वो चीज़ इसलिए उनके अंदर पैदा होती है कि उन्हें
ऐसी जगह से या ऐसी छोटी जगह से होते हैं कि उनको आगे का पता ही नहीं होता कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अब जो नया चेंज है वो ये है कि इंटरनेट या मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ऑप्शन जो हमारे सामने उपलब्ध हैं, जो हम अपने आसपास नहीं देख पाते हैं, उन ऑप्शंस पे हम विचार कर सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और आईएएस पीसीएस बनना, जनरली हम इन्हीं फील्ड्स के बारे में जानते होते हैं, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं ऐसे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनमें करियर बनाना कहीं आसान हो सकता है या फिर हो सकता है हमारा इंटरेस्ट उन चीज़ों की तरफ हो, परंतु हमें ये ना पता हो कि हम उसमें करियर किस तरह से बना सकते हैं। तो अब सैकड़ों ऑप्शन आपको करियर बनाने के लिए उपलब्ध हैं, आप उनको ढूंढने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आज का युवा अब इतना पढ़ा लिखा और इतना समझदार है कि वो कोई भी ऑप्शन को आसानी से खोज के निकाल सकता है। फिर भी जैसे जो एक ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं वो मैं आपको चर्चा कर दूं कि हम अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होते हैं तो हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर बनने का तो बेहतर ऑप्शन उपलब्ध ही है। अब देश में नए नए आईआईटी हर साल खुल रहे हैं, सरकार एजुकेशन की, टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी बड़ा बजट अलॉट कर रही है, नए नए आईआईटी खुल रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो लगातार सीट्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सीट बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम मेरिट इसकी एग्ज़ाम की कम जाती है, नीट के थ्रू मेडिकल में हम जाते हैं और आईआईटी जेईई के थ्रू हम इसमें जाते हैं, इसमें इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। तो अब सबकी मेरिट पहले ज़्यादा जाती थी, अब उतनी नहीं जाती है क्योंकि अब थोड़ा सीट्स बढ़ गई हैं। हाई स्कूल इंटर करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन, ग्रेजुएशन में जब आप जाते हैं तब फिर ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ रुख अपना कर सकते हैं। बैंकिंग सेवा अगर आपको अच्छी लगती है तो बैंकिंग सेवा में आप जा सकते हैं। आपको एसएससी के थ्रू क्लरिकल ग्रेड की आप जॉब करना चाह रहे हैं उसमें आप जा सकते हैं, या फिर आपको रेलवे की नौकरी आपको अच्छी लगती है, सफ़र करना आपको अच्छा लगता है तो आप रेलवे की नौकरी में जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और कमोवेश सभी के लिए एक ही जैसा सिलेबस है, एक ही जैसा लगभग एग्ज़ाम है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम केवल थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू के 3 चरण होते हैं। बाकी सभी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, कभी कभी रिटन भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन सिलेबस लगभग एक ही जैसा। अगर आपने एक लेवल की मेहनत कर ली तो फिर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तीनों परीक्षाओं को आप पास कर जाएंगे और एक अच्छी एक ऐसी पोस्ट मिल जाती है उसके बाद जिस पे आप रहते हुए अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। लेकिन जैसा हमारी सोसाइटी है अभी, उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल अगर आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त करना है तो फिर आप सिविल सर्विस की तरफ रुख करिए। सिविल सर्विस में आप आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसे हम सिविल सेवा की परीक्षा कहते हैं। उसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस तमाम सारे जगहों पे जा सकते हैं। जितने भी हम डिपार्टमेंट जानते हैं, देखते हैं, उनमें जो विभागाध्यक्ष स्तर का पद होता है या डिस्ट्रिक्ट हेड का पद होता है, उन सब पे आईएएस, आईपीएस या इसी तरह के सिविल सेवा से आए हुए अधिकारी ही बैठते हैं। हर ज़िले में सिविल सेवा से आए हुए 2-3 अधिकारी अवश्य होते हैं। ज़िले में जो सबसे नोन पद हैं जिनको आप जानते हैं, डीएमएसपी का पद होता है, तो उन पदों पर आईएएस, आईपीएस उन पदों को सुशोभित करते हैं। कमिश्नर भी सीनियर आईएएस बनता है, या फिर डीआईजी और आईजीपी सीनियर आईपीएस बनता है। इसी तरह से जो स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जिसे आप कह सकते हैं, उसके थ्रू एसडीएम बन सकते हैं, आप बीडीओ बन सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे पद हैं जो डिस्ट्रिक्ट पर होते हैं, और विकास भवन में बैठने वाले कई सारे पद हैं। तब ये सारे ऐसे पद हैं जिसमें आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर आप रहते हुए अपने लिए अपनी भी आइडेंटिटी की तलाश जो आपको हमेशा से थी उसे पा सकते हैं आप, और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और एक हैंडसम सैलरी भी मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। तो कुल मिला के जो एक युवा अपेक्षा करता है कि ये सारी चीज़ें उसके पास हों, आज का युवा पहचान की तलाश में पता नहीं क्या क्या नहीं करने को तैयार हो जाता है। कई बार लोग पहचान की तलाश में बहुत अनाप शनाप चीज़ें भी कर गुजरते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि ऐसी चीज़ें करने बजाय आप पॉजिटिव चीज़ें अगर आप करना चाह रहे हैं अपने जीवन में अपनी पहचान की तलाश के लिए, तो सिविल सेवा की तरफ आप रुख करिए। और सिविल सेवा में आने के बाद आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं सकारात्मक, वो सब कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, हर किसी के लिए। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, और बस मुझे इसमें लग रहा है कि इतनी चर्चा पर्याप्त है। और चीज़ें अगर आप सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि काउंसलिंग के लिए क्या गवर्नमेंट कैसे हेल्पफुल करेगी, क्या सेंटर्स बनाए, कैसे हेल्पफुल मिलेगा यूथ को इसमें?
हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने। पहले तो मैं कुछ पृष्ठभूमि बताता हुआ चलूँ कि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, काफ़ी सकारात्मक हैं इस दिशा में बच्चों के, स्टूडेंट्स के करियर को लेके। तो उन्होंने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम पे एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, जो हर एक मंडल पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनकी क्लासेस के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिए शुरुआत की है। तो इसमें मंडलायुक्त को, कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस तरह की कक्षाओं को आयोजित करने की अपने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करें, जिसमें जो आला अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी क्लास ले रहे हैं, और जो प्रोफेशनल नए अधिकारी आए हैं, जो भी एग्ज़ाम तुरंत दे के आए हैं, जिनको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में अच्छा पता है, वो भी क्लास ले रहे हैं। इसमें जो निजी कोचिंग हैं उन अच्छी कोचिंग्स, उनकी भी सहायता ली जा रही है। तो इसमें जितनी भी परीक्षाएं हम लोगों ने अभी डिस्कस की, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास शुरू की गई है। मैं अंबेडकर नगर में एडीएम हूँ, तो मुझे भी इस योजना में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं भी अयोध्या में साकेत कॉलेज में जो IAS PCS की परीक्षाओं के लिए जो तैयारी शुरू कराई जा रही है, वहाँ पर सप्ताह में या 15 दिन में एक बार क्लास लेने जाता हूँ, और मैं उस समिति का सदस्य भी हूँ। इसमें जो अयोध्या के अधिकारी हैं कई सारे, वो प्लस जो अच्छे कॉलेजों के प्रोफेसर्स हैं उनको पढ़ाने दिया गया है। इसके अलावा वहाँ NDA की तैयारी के लिए, CDS की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, IIT की तैयारी के लिए, इतने सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए क्लासेस शुरू किए गए हैं। तो इस तरह से ये बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये योजना पूरी तरह से सफल होगी, और जो ऐसे प्रतियोगी छात्र जो पैसों के अभाव में या संसाधन के अभाव में घर से निकलकर इलाहाबाद या दिल्ली या फिर किसी अन्य बड़ी जगह जाकर तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर मंडल लेवल पे तैयारी कराने का जो अभियान चलाया गया है, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सर, इसमें क्राइटेरिया क्या है? इसमें कोई अभी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया और कोई नहीं रखा गया। बस खाली क्राइटेरिया ये कही कि वो तैयारी का इच्छुक होना चाहिए वो स्टूडेंट, और एक बहुत हल्का सा एग्ज़ाम लिया जाता है जो केवल उसकी सिंसेरिटी चेक करने के लिए लिया जाता है। वो एग्ज़ाम उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ओके, तो सर ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा? मतलब कोई साइट है? ये अभ्युदय पोर्टल के नाम से ही बनाया गया है। आप कहीं नेट पे जाके अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश डालेंगे, आपको सारे लिंक वहीं पर खुल के आ जाएंगे। आप उसी के सहारे जाके देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया बताने को कि ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की गई है, कि जो भी क्लासेस होंगे उनको सबको पोर्टल पे ऑनलाइन किया जाएगा। परंतु मेरा अनुरोध यही है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शिक्षक के सामने उपस्थित होकर क्लास लेंगे, तभी आप ठीक से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऑनलाइन क्लास न लेके ऑफलाइन क्लास जहाँ चल रही हो, क्लासरूम स्टडी जहाँ चल रही हो, वहाँ जाकर आप लोग क्लास लें। ओके सर, अभी हमारे यूथ देख रहे हैं और सुनेंगे, तो उनके लिए एक मैसेज। मैं यूथ के लिए मेरा एक यही मैसेज है, जो किसी ने मुझे मैसेज दिया था कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो। मेरा एक यही टैग लाइन था जिसने मुझे मेरे जैसे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट को PCS ऑफिसर बना दिया। वही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर ये आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि, आपका इतिहास कोई मैटर नहीं करता। आप 2nd डिविजनर रहे हो, 3rd डिविजनर रहे हो, प्राइवेट आपने क्लास ली हो, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदम BPL रही हो, ये कोई भी अवरोध आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, बशर्ते आप खुद आगे बढ़ना चाहते हो। थैंक यू सर।